सोपोर पुलिस इस बारे में ये कहना चाहती है कि ऑलरेडी हमने जो प्रेस रिलीज रिगार्डिंग इंसिडेंट मीडिया ग्रुप में दे दी है और उसके बाद में हमें पता चलता है कि एक ट्वीट हो जाता है जिस ट्वीट के हिसाब से ये चीजें हुई हैं कि जहां पर कहा गया कि somebody has tried to kill some निगत बशीर लेचू। तो लेकिन जब हम मौके पे गए हैं, ये वाकया लगभग रात के 8:30 बजे का है लगभग, जब हमें रिपोर्ट आती है कि यहाँ पर एक्सीडेंट वाक़ा हुआ है मॉडल टाउन क्रॉसिंग के सामने बाबा मोटर्स के पास। जब हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे एक स्कूटी थी और जो इंजर्ड थे उनको ऑलरेडी पब्लिक ने हॉस्पिटल शिफ्ट किया था। तो शिफ्ट करने के बाद जब हॉस्पिटल गए तो जहाँ डॉक्टर्स के हिसाब से तो एक पेशेंट में थोड़ा सा हेड इंजरी का था, उनको रेफर किया था श्रीनगर, और जो दूसरा पेशेंट है उसको लोकली यहाँ पर एक्सरे के लिए भेजा गया। जब उनके साथ स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया जो, तो वो कह रहे थे कि हम यहाँ सीलू से महाराजपुरा की तरफ जा रहे थे तो बीच में एक स्ट्रे डॉग है, उनके साथ उनकी टक्कर लगी और वहाँ पे वो गिरे हैं। देयर वॉज नो अदर व्हीकल प्रेजेंट देयर एज पर देयर डिस्क्लोजर, और जो दूसरा विक्टिम है इज एब्सोल्युटली फाइन। इस अवस्था में जब उसके रिलेटिव लड़के के फादर, पेरेंट्स और उसके भाई और लड़की के, जिसकी शादी सीलू में हुई है जो कि निगत बशीर का ब्रदर इन लॉ है, तो उन्हें रकस किया कि देयर समबडी हैज ट्राइड टू अटेम्प्ट टू किल मी। बट ऐसा ये बिल्कुल सच से कोसों दूर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम फैक्ट्स की बात करते हैं कि इट वॉज अ सिंपल एक्सीडेंट दैट वॉज डन बाय द स्ट्रे डॉग। उसके बाद लाइव होके उसने बहुत सारी चीज़ों का एलिगेशन कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने हैव अटेम्प्टेड टू डू समथिंग हार्म टू हर, बिल्कुल गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ जो दूसरा उसका एक्सीडेंट के पास बचा है, सर्वाइवर है, हम उनसे आपसे बात भी करवाएंगे जो एक्चुअल स्टोरी नरेट करेंगे अबाउट द इंसिडेंट। So how many people were riding on scooter? ये वो 2 पीपल पहले, एक तो राइडर एक प्रेगनेंट थे, तो कोई भी वो, और इसमें एक बिल्कुल सेफ है तो वो डिस्चार्ज भी हुआ हॉस्पिटल से, और वो दूसरा भी स्टेबल, इट इज नॉर्मल, उनका ऑब्जर्वेशन में है, वो सोरा में है। उसकी फैमिली में जब उनको, एक और चीज मैं यहाँ और बहुत बताना चाहता हूँ कि जब उसकी फैमिली जो डॉक्टर ने शिफ्ट किया था, जो अवेलेबल उसके उस वक्त गार्जियन थे, अटेंडेंट थे, उनको उन्होंने दिया, शिफ्ट किया उसके साथ पेशेंट के साथ। अपेरेंटली ये इन लॉज वाली फैमिली भी पहुंची एंड द गर्ल स्टार्टेड गेटिंग लाइव विद दैट इंजर्ड पर्सन, जिसमें उसकी फैमिली ने ऑब्जेक्ट किया कि अभी इसको रेफर करने दें, बट शी स्टार्टेड क्वारलिंग एंड फाइटिंग विद देम। उन्होंने काफी रकस किया, बट दैट वाज आउटसाइड। जब एम्बुलेंस चली जाती है हॉस्पिटल के अंदर के बाहर के अहाते में उन्होंने ये लड़ाई, जो एज पर रिपोर्ट से उन्हें लड़ाई शुरू कर दी। तो उनकी वजह से फिर जो वहां से पुलिस इंटरवीन किया तो एम्बुलेंस को पहले रेफर किया ताकि उसके जो क्रिटिकल टाइम है उसको बचाया जाए। जो फर्स्ट एड के बाद इनको रेफर किया था उसको, उस टाइम को क्रिटिकल टाइम बचा ताकि कोई ज्यादा उसमें लॉस ज्यादा ना रहे। उसके बाद जब ये दोनों उसकी बीवी और वाइफ और उसका जो इन-लॉज वाले अप्रोच करते हैं पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कहा कि हमारे साथ इनने जाती जबरदस्ती की। हमने इमीडिएटली उस चीज का कॉग्निजेंस लिया, बट वी आर असर्टिंग द फैक्ट दैट द एक्चुअल ट्रूथ इज। सर, ये भी कुछ दिन पहले कैसा हुआ था सीलो में, तो उसने बहुत सारे इल्जामात लगाए, इवन कि उसके कजन उसको पीटा गया है, लेकिन उनके कजन कंप्लीटली उस चीज को डिनाई कर दिया कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये इस बारे में बताता हूँ कि ऑलरेडी जो कल के इंसिडेंट के बारे में हमने उसमें एफआईआर लॉन्च किया है, और दूसरे क्योंकि जो बाकी उनके दूसरे पार्टी है वो अभी उस इंजर्ड के साथ हैं, जब वो भी आएंगे विल असर्टेन द फैक्ट दैट इज ट्रूथ बट इज नॉट। What is happening around couple of now the weeks time that there are some video that is again surfacing on this fact। ये है इंसिडेंट एक तब वहाँ पे बहरामपुरा में होता है जहाँ पर इस निखत के पेरेंट के साथ किसी ने लड़ाई की। तो इस असना में there is already FIR registered, पुलिस investigation, all accused are arrested। उसी शाम को एक और वीडियो सरफेस होता है जहाँ कहा जाता है कि जो मेन एक्यूज्ड है मनपाला हैज बीन रिलीज फ्रॉम द कस्टडी, दैट वाज अगेन बेसलेस। उसके बाद एक ट्वीट आता है कि आई हैव बीन फाइन, नथिंग हैज बीन हार्म्ड बाय सम इरफान, वी डोंट नो हु वाज दैट इरफान। बाद में पता चला उसका कजन। जब वहाँ बात होती है तो उसने कहा एक नॉर्मल सर्च था, जो एक नॉर्मल रूटीन सर्च था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। इस तरह से वी आर अगेन असर्टिंग द फैक्ट। परसों एक और इंसिडेंट होता है ट्रापर में कि हमें जी हिरास किया गया, वी वर जस्ट ट्रेवलिंग, वो एक प्राइवेट व्हीकल में ट्रेवलिंग, असर्टिंग द फैक्ट क्या हुआ था। वहाँ के जो कॉन्वॉय मूवमेंट थी, वी सीन दैट कि वो एक सिविल गाड़ी में वहाँ हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, तो देवर कॉन्वॉय मूवमेंट थी एज यूजुअल एसओपीज, उसको थोड़ा सा रुकने के लिए, बिकॉज इट वाज नॉट एम्बुलेंस, इट वाज अ सिविल व्हीकल, से रोका गया। तो उसके बाद हमें नहीं, उन्होंने कहा कि सिंपल से जब कॉन्वॉय निकल गए उनको भी जाने दिया। तो वी आर अगेन असर्टिंग द फैक्ट, बट ये मुझसे गुजारिश है कि तमाम यहाँ से जो भी सोशल मीडिया को यूज करते हैं कि जब तक ये ड्रग्स का काम है, वी आर ऑलवेज ऑन फोर फ्रंट एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज इनवाइटेड एंड एनकरेज टू हेल्प अस इन द फाइट अगेंस्ट दैट। इसके साथ साथ में अगर किसी का जो चीजें बार बार चीजें हो रही है कि आई एम विक्टिम, मैं इसे सरे फहरिस्त से खारिज करता हूँ कि हर बार वी वर ऑन देयर फोर फ्रंट। कल भी जब उसके एक और चीज रहे, उसके फादर का जब डेथ, जिसका कहा कि हार्ट अटैक हुआ है,
The police was forced to respond there to see certain thing. Again, doctors claim that it was nothing like that. उसको within 3 hours discharge किया गया. Every 20 minutes में हर बार we are again, चाहे वो है या कोई और citizens भी है, we are always to protect that again and again. पर मेरी यही गुजारिश है कि जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि इसके खिलाफ हरासमेंट है, वो सरे फहरिस्त हम उसको नकारते हैं. इट इज बेसलेस और वेरीफाई करते हैं. जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो हम पहले उसको वेरीफाई करते हैं ट्रू एंड फॉल्स. और यही मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी जी इज्जत बाशऊर लोग हैं, जब कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है प्लीज दूसरे पक्ष का यानी दूसरी पार्टी का भी दे दीजिए, क्योंकि इसमें कभी कभार क्या होता है, इस मिस्टेकन आइडेंटिटी में मिसरिप्रेजेंटेशन फैक्ट से बहुत सारी गलत चीजें फॉरवर्ड होती है और जो ट्रू पर्पस है वो लॉस होता है. मैं आपसे ये गुजारिश भी करता हूं कि जो कल का इंसिडेंट है, इमीडिएटली उन्होंने पहले एक वीडियो लाइव कर, बाद में रिमूव भी किया कि हमारे साथ ये चीजें हैं. साथ में उन्हें स्टेटस अपडेट कि मेरे जीजू पे अटैक हुआ, हमला हुआ है. तो द फाइट फैक्ट आई डोंट नो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, जो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट पब्लिक डोमेन में डालने के लिए वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द रियल मोटिव, क्या पर्पस क्या है. मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप यहाँ पे लोग, उसका जो दूसरा सर्वाइवर है एक्सीडेंट का, यू कैन आस्क हिम द एक्चुअल नरेटिव क्या हुआ था. सर ये भी कल उसने कहा कि जो कुछ मीडिया वाले हैं, मतलब मीडिया की बात अगर हम करेंगे करप्ट है और बाकी चीजें उन्होंने कही है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या दीगर यहाँ इदारे हैं. क्रिटिसिज्म इज अ पॉजिटिव थिंग. अगर कहीं भी क्रिटिसिज्म हो, मैं कहता हूँ अगर क्रिटिसिज्म कोई करता है इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स. अगर उसको लगता है कि समबडी इज प्लेइंग अगेंस्ट द सोसाइटी, वो इल्जाम लगाना इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग किसी को भी करना. बट प्रॉब्लम ये रहती है कि जो दिस सेम मीडिया जो उनने उसके जितने भी अचीवमेंट्स को उनको पहले उजागर किया, द सेम मीडिया जिसने उसने जितने भी अचीवमेंट को उसको आगे ला, इट इज द सेम मीडिया जिनने, अगर मीडिया में आपकी बात करती तो आप सच्चे हो, अगर मैं फैक्ट की बात करती हूँ तो आप झूठे. एक मीडिया वाला गलत हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह सकता दे आर डूइंग देयर प्रोफेशनल जॉब. वी कैन नॉट टेक दैट कि कोई गलत कोई सही कह रहा. अगर कोई ट्वीट फॉलो करके उसको इंटरव्यू करने जा रहा है तो उसको धमकाना, उसको ये चीज करना, मेरी यही गुजारिश तमाम चीजों की लोगों के साथ कि ठीक है, वी आर अगेंस्ट दैट. अगर कोई भी यहाँ पे हमें मदद कर सकता है किसी भी ड्रग्स या सोशल इवल्स के खिलाफ, वी आर ऑलवेज वेलकमिंग दैट, दे आर आवर हीरो. बट द फैक्ट इज दैट शुड बी फोकस्ड ऑन दैट. किसी भी बेसलेस एलिगेशन में जिसकी रेमिफिकेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, वी हैव टू अवॉइड दैट. We have to ascertain the facts. We cannot dodge that social media, but the fact is that we have to see the other side of the picture again. अगर रात के इंसिडेंट के बारे में बात करें, एक सोसाइटी में ये क्या कहें, हॉस्पिटल में इतना ज्यादा शोर करना जहां बहुत सारे मरीज हैं, यानी कि पेशेंट को शिफ्ट होने से पहले ट्राइंग टू गेट इट इनटू द लाइव एंड गेटिंग ऑल दिस डन, उससे पेशेंट की सेहत पे भी फर्क पड़ता है. और एकदम से 12:40 माई जीजू हैज बीन अटैक्ड, मतलब जबकि मसला कुछ और है. एक स्पेस क्रिएट करना, एक नैरेटिव क्रिएट करना जिसकी सोशल रेमिफिकेशन बहुत ज्यादा हो सकती है. मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए पहले एक फैक्ट्स को असर्टन करें, फैक्ट्स के बाद में रिट्वीट बी अ रेस्पॉन्सिबल यूजर टू सी दैट व्हाट द एक्चुअलिटी इज, सो दैट देयर बी नॉट नेगेटिव रेमिफिकेशन, नाइदर वन कैन बी यूज्ड फॉर इट्स अल्टीरियर मोटिव्स. सर आखिर वो ये क्यों करती है और वो चाहती क्या है? That again, the question, the best possible question is you can ask her if she wants a fight against drug. We are there. If she feel insecure, we have made everything. ऐसा कुछ भी नहीं है. We have ascertained from every fact and nook and corner. But is actual a simple coordinate search has been done. It is done by against me. A convoy movement. She is telling that everybody is stopping me. A simple accident has happened. She that everybody tried to kill me. So we are getting into fact what is the actual motive behind it. We will do this. सर उसने कल ये भी कहा है कि श्रीनगर में जो प्रेस कॉलोनी में कल चली गई कि वो डिमांड करे मुझे सिक्योरिटी चाहिए. What we have, there is a protocol to provide security any person. If there is any, not for her, if anybody feels threatened, it's our job to provide security and every person to provide security. Every person out there, every citizen. If she wants that, if she wants to have a security, she can go to the concern and give a written application for that. And if it is feasible and if it is ground, there is a possibility, there is a potent threat to her life, we have nothing to do with that. जितने भी इल्जामात उनने दिए हैं वो सब बेबुनियाद है सर. ये वेरीफाई हमने ये चीज कही है कि जब पहला इल्जाम लगाया कि मेरे पेरेंट्स को उन्होंने मारा बहरामपुरा में, मेरे भाई को ड्रग उसमें किया है, वी टुक द कॉग्निज इमीडिएटली. व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट रजिस्टर्ड एफआईआर बहरामपुर एंड ऑल द कल्प्रिट बिहाइंड द बार. Then he said there was a CASO.
where she allegedly told that it was against me. This is baseless. It was a normal. This was not. It was the first quarter that is happening in the Sopur. All the long quarter, whenever there comes information, released on the same and day. what has been done, that is done as per SOP. Secondly, in the late evening, she told that the accused has been released, which was again false. Then she told me that she told my cousins were beaten like anything. A tweet appeared on the Twitter that nobody has harassed me. As per when local media person inquired about this, she even threatened to her that you are doing this and that on the behalf of this security force. Thirdly, Patanwala incident, when we are getting that facts, that again we cannot decide whether it's true or not. For my उसने moment. आगे भी रक्स करने की कोशिश की थी, तो क्या We always that whichever unconfirmed or baseless information that is social media, we will act as per the law.